कहानी की शुरुआत में अफ्रीका के जंगल में यूएस आर्मी को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर विद्रोहियों से लड़ रही होती है। तभी यहाँ पर ब्रिगेडियर और मेजर आते हैं। दरअसल इन्हें यहाँ पर बुलाया गया है क्योंकि यूएस आर्मी यहाँ पर लड़ाई से नहीं बल्कि एक बीमारी से परेशान है। ब्रिगेडियर और मेजर एक मरीज का सैंपल लेते हैं। इसके बाद उन्हें बाहर ले जाया जाता है जहाँ पर कई सारी लाशें पड़ी होती हैं। उन्हें बताया जाता है कि अंदर जो मरीज हैं वो फर्स्ट स्टेज पर हैं। ब्रिगेडियर उन्हें आश्वासन देते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी हेलीकॉप्टर से मेडिकल फैसिलिटीज तुम तक पहुंचाई जाएंगी। इसके बाद ये दोनों के दोनों हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है जो पैराशूट से नीचे कुछ फेंकता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा बॉम्ब होता है जो इस पूरी जगह को पूरी तरह से तबाह कर देता है। दरअसल यहाँ पर एक खतरनाक वायरस फैला था, इसीलिए इस पूरी जगह को तबाह कर दिया ताकि ये वायरस बाहर दुनिया तक ना पहुंच सके। इस जगह के तबाह होने के बाद दिखाया जाता है कि कुछ बंदर इसी जगह से बाहर निकलते हैं। इस घटना के 28 साल बाद हमें कर्नल सैम डैनियल्स को दिखाया जाता है जो एक वायरोलॉजिस्ट हैं। वायरोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो वायरस के ऊपर शोध करते हैं। कर्नल सैम को उनकी टीम के साथ अफ्रीका के एक छोटे से कबीले में भेजा जाता है। यहाँ पहुंचकर ये देखते हैं कि वहाँ पर कई लोग मारे जा चुके हैं। जब ये उस कबीले के दवाखाने में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो बीमार होते हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। सैम का एक साथी ये देखकर बहुत ज्यादा सफोकेट हो जाता है, उसका दम घुट रहा होता है, इसीलिए वो अपना हेलमेट उतारने की कोशिश करता है। हालांकि सैम उसे ऐसा करने से मना भी करता है, लेकिन वो अपना हेलमेट उतार देता है। सैम कहता है कि इसे दूसरों से अलग करो। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है, वो सैम को बताता है कि ये वायरस हवा में नहीं फैलता, तुमने आने में बहुत देर कर दी, पूरा का पूरा गांव खत्म हो चुका है। सैम उससे पूछता है कि पहला पेशेंट कौन था। वो बताता है कि इस कबीले का एक लड़का जंगलों में गोरे आदमी के साथ काम कर रहा था। जब वो लड़का वापस लौटा तो उसने कबीले के कुएं से पानी पिया। इसके बाद सब बीमार होना शुरू हो गए। इस बीमारी से इंसान की 2 दिन में मृत्यु हो जाती है। सैम पूछता है क्या कबीले से कोई बाहर गया था। वो आदमी बताता है कि अगर गया भी होगा तो वो मर गया होगा क्योंकि यहाँ से दूसरा कबीला 50 मील दूर है और कोई भी इन्फेक्टेड इंसान इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता कि वो इतना लंबा सफर तय करे। सैम इसके बाद वापस यूएस आ जाता है जहां पर वो ब्रिगेडियर बिली को इस पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है। ब्रिगेडियर बिली वही है जिसने आज से 28 साल पहले मेजर डोनाल्ड के साथ मिलकर उस पूरे इलाके को ब्लास्ट कर दिया था जहां पर वायरस फैला था। ब्रिगेडियर यहाँ पर सैम की बातों पर विश्वास नहीं करते। वो कहते कि तुमने पहले भी हमें इसी तरह से 2 बार चेतावनी दी थी, पर वो दोनों की दोनों गलत निकली। और वैसे भी ये वायरस इतना खतरनाक है कि इन्फेक्टेड इंसान की बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए कोई भी इन्फेक्टेड इंसान उस जगह से बाहर निकलकर दूसरे लोगों को इन्फेक्टेड नहीं कर सकता। सैम इसके बाद लैब में जाता है और जब वो वहाँ पर ब्लड सैंपल्स जो कि वो उसी जंगल से उसी कबीले से लेकर आया है उन्हें चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये वायरस वही वायरस है जो आज से 28 साल पहले फैला था। इस वायरस का नाम मोटाबा है। वहीं अफ्रीका के जंगल में दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक बंदर को पकड़ते हैं। इसके बाद उसे पानी के शिप से अमेरिका लाया जाता है जहां पर जानवरों का एक स्मगलर उस बंदर को खरीद कर दुकान में बेचने के लिए ले जा रहा होता है। तभी वो बंदर उसके मुंह पर अपने मुंह से पानी फेंकता है। इसके बाद वो आदमी उसे पेट शॉप पर ले जाता है जहां पर ये बंदर पेट शॉप के ओनर के हाथ में काट लेता है। साथ ही इसी बंदर के केज में एक केला होता है जो इसने आधा खाया था। उस केले को दूसरा बंदर जो कि पास ही के एक केज में होता है वो खा लेता है। पेट शॉप का ओनर इस बंदर को खरीदने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मेल चाहिए पर ये फीमेल है, इसीलिए मैं इस बंदर को नहीं खरीद सकता। इस आदमी को इस बंदर को जंगल में छोड़ना पड़ता है। इसके बाद ये फ्लाइट से बॉस्टन की तरफ निकल पड़ता है। फ्लाइट में इस आदमी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और जब ये एयरपोर्ट पहुंचता है तो वहाँ पर इसकी पत्नी इसे रिसीव करने आती है जो इसे किस करती है, पर इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वहीं डॉक्टर रॉबिटा को दिखाया जाता है जो कर्नल सैम की पत्नी है। जब उसे इस आदमी की रिपोर्ट्स मिलती है तो वो पहली फ्लाइट पकड़कर बॉस्टन आ जाती है जहां पर वो इस आदमी के पास जाती है। उसे पता होता है कि ये जानवरों के विभाग में काम करता है, इसीलिए वो इससे पूछती है क्या तुमने किसी जानवर को पकड़ा था। पर इससे पहले कि वो रॉबिटा की बात का जवाब देता उसकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही उसकी पत्नी जिसे उसने किस किया था वो भी बहुत ज्यादा बीमार होती है और उसकी भी कुछ ही देर बाद मृत्यु हो जाती है। रॉबिटा अपने पति कर्नल सैम को फोन करके इस बारे में बताती है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहा था लेकिन मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। ये हो ना हो वही मोटाबा वायरस है जो अफ्रीका के जंगलों में था, अब ये अमेरिका तक पहुंच गया। वहीं पेट शॉप के उस ओनर को दिखाया जाता है जिसके हाथ में बंदर ने काटा था, वो भी बीमार हो जाता है और साथ ही वो बंदर भी जिसने उस बंदर का जूठा केला खाया था। अब पेट शॉप के ओनर को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां पर उसके ब्लड सैंपल को लैब में भेजा जाता है जहां लैब का वर्कर ब्लड सैंपल को मशीन के अंदर डालकर मैच में बिजी हो जाता है। वो मशीन को बंद किए बगैर ही ढक्कन खोल देता है जिससे ब्लड की ट्यूब फट जाती है और उसके चेहरे पर ब्लड गिर जाता है। लैब का वही वर्कर शाम को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ
मूवी देखने के लिए जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। इस लैब वर्कर की वहाँ पर तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और जब ये खांसता है तो इसके मुंह से जो थूक के छींटे निकलते हैं जो सांस लेने के दौरान कई लोगों के शरीर के अंदर चले जाते हैं और एक साथ कई लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं जो कि महामारी की तरह फैलना शुरू हो जाता है। वहीं डॉक्टर रॉबिटा और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो इस बात से खुश होते हैं कि पिछले 24 घंटों से कोई भी केस नहीं आया, यानी कि ये वायरस नहीं फैला। पर तभी उन्हें कैलिफोर्निया से फैक्स आता है। उन्हें बताया जाता है कि यहाँ पर एक अजीब सी बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। रॉबिटा समझ जाती है कि ये वही वायरस है जो यहाँ बॉस्टन में पाया गया था। वो अपनी टीम के साथ कैलिफोर्निया पहुंच जाती है। वहीं सैम भी कैलिफोर्निया आना चाहता है पर ब्रिगेडियर उसे इस केस में नहीं डालना चाहता क्योंकि वो नहीं चाहता कि आज से 28 साल पहले उसने और मेजर ने इस वायरस को ना फैलने के लिए जो सभी फौजियों को एक साथ मार दिया था वो बात दुनिया के सामने आए। पर सैम उसकी बात नहीं मानता और वो भी कैलिफोर्निया पहुंच जाता है जहां पर इन्हें पूरी स्टडी करने के बाद पता चलता है कि कैलिफोर्निया में सबसे पहले जिस आदमी के अंदर वायरस पाया गया था वो एक पेट शॉप का ओनर है, यानी कि वो जानवर जिसके अंदर ये वायरस है वो उसी पेट शॉप में है। और अगर वो जानवर उसी पेट शॉप में है जिसके अंदर ये वायरस पहले से था तो उसकी बॉडी के अंदर इसकी एंटीबॉडीज भी होंगी, यानी कि इस वायरस से लड़ने की क्षमता। अगर ये उस जानवर को पकड़ ले तो उस जानवर के टेस्ट करने के बाद ये इस वायरस की दवा बना सकते हैं। रॉबिटा अपनी टीम के साथ उस लैब में जाती है। वो देखती है कि वहां पर एक बंदर बहुत ज्यादा बीमार है। वो अपनी साथी को बताती है कि ये वो बंदर नहीं हो सकता क्योंकि अगर इसके अंदर पहले से नेचुरल वायरस होता तो ये बीमार नहीं होता, फिर भी हमें इसके ब्लड सैंपल्स लेने होंगे। वहीं सैम को दिखाया जाता है जो ब्रिगेडियर के पास जाता है। वो ब्रिगेडियर को बताता है कि मोटाबा वायरस अब हवा में फैलना शुरू हो गया है क्योंकि ये विकसित है, तुम्हें पूरे शहर को क्वारंटीन करना होगा। चारों तरफ अफरा तफरी होती है और अब शहर को चारों तरफ से सील कर दिया गया है ताकि कोई भी इन्फेक्टेड इंसान यहाँ से बाहर ना निकल सके। वहीं हॉस्पिटल के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रिगेडियर ने दवाइयों का एक ट्रक भेजा होता है। आज से 28 साल पहले जब पहली बार मोटाबा वायरस मिला था उसके बाद उस वायरस की वैक्सीनेशन बना दी गई थी। यहाँ पर सभी मरीजों को ये वैक्सीन दी जाती है पर ये किसी पर भी असर नहीं करती क्योंकि वायरस अब इवॉल्व हो चुका है, उसका वेरिएंट बदल चुका है। और ये जो वैक्सीनेशन बनाई गई थी आज से 28 साल पहले उस वायरस के लिए बनाई गई थी जो कि ओरिजिनल वायरस था। लेकिन जब यही दवा बंदर को दी जाती है जो बीमार है तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है क्योंकि वो उस बंदर के जूठे केले से बीमार हुआ होता है जिसके अंदर वायरस की फर्स्ट स्टेज थी और ये दवा उसी स्टेज के लिए बनी होती है। सैम समझ जाता है कि आमी के पास पहले से मोटाबा वायरस की इंफॉर्मेशन थी पर यह बात उनसे छुपाई गई। अब सैम की एक टीम का एक डॉक्टर इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है और जब सैम की वाइफ रॉबिटा उस मरीज को इंजेक्शन लगाती है तो उसके बहुत ज्यादा हिलने से उसी इंजेक्शन की सिरिंज रॉबिटा के हाथ में भी लग जाती है। वही बात सैम को नहीं बताती पर जब वो अपने हाथ धो रही होती है तो सैम वहां पर पहुंच जाता है। सैम को पता चल जाता है कि रॉबिटा के हाथ में सिरिंज लग चुकी है, यानी कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। सैम यहाँ से सीधा ब्रिगेडियर के पास जाता है। वो कहता है कि तुम्हें वायरस का पता था इसीलिए तुम्हारे पास वैक्सीन थी। अगर आर्मी चाहती तो वो हजारों लोगों को बचा सकती थी। हमें इसके ऊपर और भी रिसर्च करने चाहिए थे लेकिन आर्मी ने इस वायरस को अपने पास बचा कर रखा क्योंकि उसे एक बायोलॉजिकल वेपन चाहिए था। अगर आर्मी इस वायरस के बारे में नहीं छुपाती, मेडिकल में इस वायरस के बारे में पढ़ाया जाता तो हम शुरू के उन मरीजों को जो इस वायरस से इन्फेक्टेड थे उन्हें ठीक कर सकते थे और ये वायरस दुनिया में कभी भी इस तरह से नहीं फैलता जिस तरह से अब ये फैल रहा है। ब्रिगेडियर सैम को बताता है कि रात को 8 बजे पूरे शहर को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा और ये खुद प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स हैं। सैम यहाँ से निकल जाता है। उसे उसके एक साथी का कॉल आता है जो कर्नल सैम को बताता है कि जो इंसान सबसे पहले इन्फेक्टेड हुआ था कुछ दिनों पहले पानी का एक शिप साउथ अफ्रीका से यहाँ पर आया था। उस शिप से उसने एक जानवर को स्मगल किया था। वो जानवर क्या था हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। सैम किसी तरह से उस शिप का पता लगाकर वहां पहुंच जाता है। सैम क्रू मेंबर्स को कहता है कि वो यूएस आर्मी में एक डॉक्टर है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। शिप का जो क्रू होता है वो सैम को एक कमरे में ले जाता है जहां पर उस आदमी की डेड बॉडी होती है जो अफ्रीका से बंदर को पकड़ कर लाया था। वो भी मोटाबा वायरस से मर गया होता है। सैम जब उसके कमरे में जाता है तो वहां पर उसे उस बंदर की फोटो मिल जाती है। वो समझ जाता है कि यही वो बंदर है जिसने इंसानों को इन्फेक्टेड किया है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर वायरस है लेकिन वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसकी बॉडी में इस वायरस से लड़ने की क्षमता है। और अगर ये बंदर सैम को मिल जाता है तो वो इस बंदर के टेस्ट करने के बाद इस वायरस की दवा बना सकता है। सैम उस बंदर की फोटो नेशनल टेलीविजन पर दिखाता है और बोलता है कि अगर किसी ने भी इस बंदर को देखा है तो वो इस बंदर से दूर रहे और जल्द से जल्द हमें इन्फॉर्म किया जाए। ये न्यूज़ एक लेडी देखती है। दरअसल उसकी बेटी ने इस बंदर से दोस्ती कर ली होती है। वो सैम को कॉल करके इन्फॉर्म करती है। सैम अपनी टीम के साथ उस घर तक पहुंच जाता है और उस बच्ची को जिस बच्ची का बंदर दोस्त है सैम उसे कहता है कि तुम्हें उस बंदर को बुलाना होगा, सबको उस बंदर की जरूरत है। वो बच्ची जंगल से बंदर को बाहर बुलाती है और जब बंदर बाहर आता है तो उसे गन फायर से बेहोश कर दिया जाता है। वहीं यूएस आर्मी को
दिखाया जाता है जो पूरे शहर को मिसाइल से ब्लास्ट करने के लिए उड़ चुकी होती है। सैम ब्रिगेडियर को कॉल करता है और उसे बताता है कि हमें होस्ट मिल गया है, यानी कि वो जानवर जिससे बीमारी फैली थी वो अब उनके कब्जे में है। ब्रिगेडियर कहता है कि मैं कुछ देर के लिए इस हमले को रोक सकता हूँ, तुम जल्दी से मुझ तक पहुँच जाओ। सैम उस बंदर को लेकर लैब तक पहुँच जाता है जहाँ पर बंदर के शरीर से ब्लड निकालकर अब दवा बनाने की तैयारी होती है। इसके बाद सैम अपनी पत्नी रोबिटा के पास जाता है जो वायरस से बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गई होती है, पर सैम इस बीमारी का सीरम बना चुका है जो वो अपनी पत्नी की बॉडी में इंजेक्ट करता है जिससे वो ठीक होना शुरू हो जाती है। सैम को बताया जाता है कि अभी भी शहर के ऊपर बॉम्ब गिराने के ऑर्डर को पूरी तरह से कैंसिल नहीं किया गया। एक प्लेन लगातार शहर की तरफ बॉम्ब लेकर बढ़ रहा है। वहीं यूएस आर्मी के कंट्रोल रूम में दिखाया जाता है जहां पर मेजर डोनाल्ड होते हैं। वो नहीं चाहते कि इस वायरस का कोई भी सीरम बने क्योंकि वो इस वायरस को अपने देश के लिए दुश्मन के खिलाफ एक बायोलॉजिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसीलिए ब्रिगेडियर के ये बताने के बाद भी कि इन्होंने दवा बना ली है, वो शहर को पूरी तरह से खत्म करने का ऑर्डर देते हैं ताकि शहर के साथ साथ इलाज भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पर अब सैम भी उस प्लेन के सामने आकर अपना हेलीकॉप्टर खड़ा कर देता है जो शहर की तरफ बॉम्ब लेकर बढ़ रहा है। वो रेडियो पर उन्हें बताता है कि हमारे पास दवा है, अगर तुम शहर पर बॉम्ब गिराते हो तो तुम सभी बेगुनाह लोगों की मौत के जिम्मेवार होंगे। वहां से मेजर डोनाल्ड लगातार उन्हें ऑर्डर दे रहे होते हैं कि उन्हें शहर पर बॉम्ब गिराना है, लेकिन पायलट कर्नल सैम की बात से कन्विंस्ड हो जाते हैं और वो जानबूझकर बॉम्ब को समंदर के ऊपर गिराते हैं जिससे शहर बच जाता है। मेजर डोनाल्ड एक बार फिर से उन्हें ऑर्डर देते हैं। वो कहते हैं कि वापस बेस पर आओ और बॉम्ब को लोड करके शहर के ऊपर फेंको ताकि हम पूरी तरह से इस शहर को खत्म कर दें। ब्रिगेडियर को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अब तुम्हारे कोई भी ऑर्डर नहीं माने जाएंगे, तुमने प्रेसिडेंट से सच छुपाया इसीलिए तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। वो कहता है कि तुम भी मेरे साथ फंसोगे ब्रिगेडियर, क्योंकि 28 साल पहले ये दोनों ही थे जिन्होंने इस वायरस के बारे में दुनिया से छुपाया, साथ ही उस एरिया को जहां पर यूएस आर्मी के बहुत सारे जवान इसी वायरस से इन्फेक्टेड थे बॉम्ब से पूरी तरह से उड़ा दिया था। पर ब्रिगेडियर यहाँ पर कहते हैं कि ये बात अब हमारे हाथों से बहुत दूर पहुंच चुकी है और इसके बाद मेजर जनरल डोनाल्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंत में दिखाया जाता है कि सैम अपनी पत्नी रोबिटा के पास जाता है जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, यानी कि इस वायरस का एक सही इलाज मिल चुका है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 1995 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.6। इस फिल्म का बजट था $50 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $190 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।